Namaskar and welcome back to our channel. In this video we will talk about India's most secret yet most powerful weapon, that is submarines of India. We will talk about how many submarines do we have and what are their specification and what are their classes. So let's start our video. So starting with the classification of submarines. तो सबमरीन कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास इंडिया में दो टाइप के सबमरीन्स है। पहला है न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो कि न्यूक्लियर वारहेड को कैरी भी कर सकता है, और दूसरा है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि उसको जो पावर मिलता है वो डीजल से पावर मिलता है या फिर इलेक्ट्रिक, उसमें डबल यूजर रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में दो क्लासिफिकेशन है, एक का नाम है SSN और एक का नाम है SSBN। इनके अपने अपने क्वालिटीज़ होते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जो सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन होते हैं वो लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकते हैं, और जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं उनको कुछ टाइम बाद सरफेस पे आना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास दो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन कैन स्टे अंडर वाटर फॉर अनलिमिटेड। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो अनलिमिटेड होता है न्यूक्लियर पावर्स का, क्योंकि इनमें जो एनर्जी मिलती है, इनको जो इस सबमरीन को जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, वो एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा मिलती है। सबमरीन के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो इसको अनलिमिटेड रेंज और इंड्योरेंस देता है। लेकिन डीजल में क्या होता है कि डीजल इलेक्ट्रिक में कुछ टाइम बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसको रिफ्यूलिंग के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। साथ ही साथ जो डीजल इलेक्ट्रिक वाले होते हैं इनमें AIP सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जो कि इस समय DRDO डेवलप कर रहा है AIP सिस्टम, और ये कम्प्लीटली अभी डेवलप हुआ नहीं है। और उसमें जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसमें देखिए दो कैटेगरी हैं, एक SSBN और एक SSN। SSBN जो होते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल चाहे वो न्यूक्लियर वाले हो या फिर कन्वेंशनल हो, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करते हैं। और जो SSN होते हैं वो अटैक सबमरीन होते हैं। जो सबमरीन अटैक करता है अपने एनिमी को, हमारे जो एनिमी को अटैक करेगा वो SN सबमरीन कहलाएगा, SSN सबमरीन कहलाता है। इसके बाद देखिए सबमरीन कन्वेंशनल होता है जिसे हम SSK कहते हैं। जो कन्वेंशनल होता है यानी कि जो डीजल वाला सबमरीन होता है उसे हम SSK कहते हैं, जो डीजल वाला होता है उसको हम SSN कहते हैं, और जो न्यूक्लियर वाला होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो डीजल इलेक्ट्रिक SSK सबमरीन्स आर स्मॉलर क्वाइटर बट नीडेड टू रिसर्फेस और यूज एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। अगर किसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के पास AIP सिस्टम लगा है तो ये अपने आम ड्यूरेशन से ज़्यादा, मतलब जो उसका ऑर्डिनरी ड्यूरेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा ड्यूरेशन तक समुद्र के अंदर यानी कि ओशियन के अंदर रह सकता है। लेकिन अगर AIP सिस्टम नहीं लगा है तो उसको कुछ समय बाद सरफेस पे आना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए और ऑक्सीजन के लिए। और जो AIP सिस्टम है वो इस समय DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इंडिया के पास अपना खुद का AIP सिस्टम अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाया है। तो जो SSN होते हैं ये एक एक्रोनिम है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सबमरीन शिप न्यूक्लियर। सबमरीन शिप न्यूक्लियर जो होते हैं ये फिर अटैक करते हैं, ये जो हमारे एनिमी होते हैं इनको अटैक करते हैं। और SSBN होता है वो सबमरीन शिप बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, ये अटैक नहीं करते, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं। इनके अंदर कई सारे मिसाइल्स शॉर्ट रेंज के, लॉन्ग रेंज के और टॉर्पीडो जैसे कई सारे मिसाइल्स लगे होते हैं। और SSBN के पास उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल होता है। जैसे हमारे पास K4 सीरीज के जो भी मिसाइल है या फिर K सीरीज के जो भी मिसाइल है वो सारे के सारे मिसाइल सबमरीन के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि SSBN में लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के पास कौन कौन से न्यूक्लियर सबमरीन्स है। तो हमारे पास इस समय दो न्यूक्लियर सबमरीन्स है। देखिए SSBN स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स INS अरिहंत। जो हमारे पास पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसका नाम है INS अरिहंत, और दूसरा जो है उसका नाम है INS अरिघाट। और कई सारे और न्यूक्लियर पावर सबमरीन इस समय अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि जो अभी डेवलप किया जा रहा है। अभी हमारे पास फुल्ली ऑपरेशनल सिर्फ और सिर्फ INS अरिहंत है, और INS अरिघाट को अभी अंडर गोइंग, मतलब उसका सी ट्रायल चल रहा है, उस पर कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अभी काम चल रहा है। और इसके साथ ही हम अरिहंत क्लास के और कई सारे सबमरीन्स और वोट का कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन में SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडिया हैज़ ऑपरेटेड INS चक्र। तो न्यूक्लियर अटैक यानी कि ISSN जो सबमरीन है उसमें से जो हम अभी ऑपरेट किए हैं उसका नाम है INS चक्र। और ये जो INS चक्र है वो अकूला क्लास की श्रेणी में आता है, यानी कि अकूला क्लास की सीरीज का ये सबमरीन है जिसको हम रसिया से लीज पर लिए थे, यानी कि अभी भी हम लीज पे लिए हुए हैं और उस पर हम यूज़ करते हैं। हमारे पास खुद से या फिर हम कहीं इंडिजीनियसली डेवलप ऐसा कोई अभी सबमरीन नहीं है। और अनोदर अकूला क्लास के सबमरीन जैसे हम चक्र 3 के नाम से भी जानते हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में आएगा या फिर इंडिया उसको रसिया से लीज पर लेगा। और इंडिजीनियस SN प्रोजेक्ट इज आल्सो अंडर डिज़ाइन स्टेज, यानी कि इंडिया का जो SSN प्रोजेक्ट है वो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, वो भी अभी डिज़ाइन में है, यानी कि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है।
तो अरियन क्लास के जो हमारे सबमरीन्स हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें ये जो मिसाइल लगे हुए हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये फिर शॉर्ट रेंज के कुछ मिसाइल है, यहाँ पे टॉर्पीडो लगे हुए हैं और इनके पीछे वाले पार्ट पे यहाँ पे न्यूक्लियर रेंज या फिर छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया रहता है जिससे अनलिमिटेड रेंज इनको मिलता है। अब हम बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को। इंडिया के पास जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है जिसको हम SSK के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स सी द कन्वेंशनल सबमरीन्स। सिंधु घोष, INS सिंधु घोष, जो हमारा INS सिंधु घोष है वो एक टाइप का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है और ये किलो क्लास का सबमरीन है जिसको हमने रसिया से लिया था। और इसके अंदर हमने क्या किया था कि 10 सबमरीन्स को इंडक्ट किया था 1980 से 1990 के बीच में, यानी कि 10 साल में हमने कुछ 10 सबमरीन जो कि किलो क्लास के सबमरीन है जिसको इंडिया में सिंधु घोष क्लास के सबमरीन के नाम से जाना जाता है उसको हमने इंडक्ट किया था और उनका यूज किया। और ये भी अभी भी ये सर्विस है, मतलब 1980 में हमने इसको इंडक्ट किया था और अभी भी ये सर्विस में है। ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कई सारे अपग्रेड किए गए इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसके जो भी इसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनमें कई सारे अपग्रेड करने के बाद अभी तक ये इंडियन नेवी के बेड़े में अभी तक शामिल है। और शिशुमार क्लास के सबमरीन से जिसे हम टाइप 209 के भी नाम से जानते हैं और हमने इसे जर्मनी से लिया था। इसमें हमने 4 सबमरीन बनाए थे जिसमें दो बना था वो जर्मनी में बना था और 2 जो बना था वो इंडिया में बना था। इसको बनाया था मझगांव डॉक, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 शिपयार्ड लिमिटेड है, एक मझगांव है और एक कोलकाता। तो इसमें से मझगांव ने इसको बनाया था। और इस समय इंडियन नेवी के पास जो सबसे ज़्यादा एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो कलवरी क्लास के सबमरीन है जिसको हम स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया या फिर हम कहें कि फ्रांस की हेल्प से हम इसको डेवलप किए हैं। और इसको डेवलप किए हैं हम प्रोजेक्ट 75 के अंदर और इसके अंदर हम कई सारे सबमरीन को डेवलप किए हैं और ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है। ये इंडियन नेवी का सबमरीन के बेड़े में सबसे ज़्यादा पावरफुल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन। इनमें कई सारे स्टेल्थ फीचर भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ बात करें इंडियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में तो एज सो फार हमने 6 सबमरीन्स बनाए हैं जिसमें से INS कलवरी कुछ है, INS खंडेरी, करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाक्सीर। तो कलवरी क्लास के सीरीज के अंदर हमने इतने सारे मतलब ऑलमोस्ट 6 सबमरीन्स को डेवलप किया है। वेरी एडवांस मॉडर्न स्टेल्थ फीचर, इसमें कलवरी क्लास के जो सबमरीन हैं उनका यही फीचर है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थ है, यानी कि इसको अंडर वाटर जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट 75-1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने कुछ और एडवांस सबमरीन्स को बनाएंगे क्योंकि इस समय इंडियन नेवी के फ्लीट में लगभग 16 सबमरीन्स है और चाइना के फ्लीट में लगभग 75 सबमरीन्स है। तो इसको हमको बीट करना होगा, लेकिन हमारे पास एडवांटेज ये है कि जो चाइना के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है उनमें मोस्टली जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है और हमारे पास भी ज़्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। अगर हम इसके जगह पे न्यूक्लियर सबमरीन्स बना लेते हैं तो हम चाइना, हमारे पास कम संख्या में ही न्यूक्लियर सबमरीन्स रहेंगे लेकिन तब भी हम चाइना से बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे उस टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं वो क्या उनका खासियत क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने की वजह से ये सोनार की पकड़ में आ जाते हैं और इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होते हैं वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि वो बहुत ही कम आवाज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंजन, क्योंकि उसको जो पावर मिल रहा होता है वो एक न्यूक्लियर बैटरी से मिल रहा होता है हम कह सकते हैं। तो कलवरी क्लास के ये सबमरीन्स है जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है। इंडिया का अपना खुद का अभी प्रोपल्सन सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो इसमें इतने सारे इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक सबमरीन बनने में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ मिसाइल बे होता है, यहाँ पे मिसाइल रखा जाता है एकोमोडेशन के लिए और कई सारे उसको पावर देने के लिए जो न्यूक्लियर पावर लगाए जाते हैं न्यूक्लियर फैक्ट्री उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और हम बात करें इंडिया टुडे कि इंडिया अभी इस समय लगभग 16 सबमरीन्स या फिर उनका 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ऑपरेट कर रहा है जिसमें से 2 अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं जिसमें से एक एक्टिव है और अभी एक अंडर डेवलपमेंट है, उसका अभी ट्रायल चल रहा है, उसका सी ट्रायल चल रहा है। अकूला क्लास के सबमरीन SSN सबमरीन जो कि अटैक सबमरीन्स है वो अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं जो कि लीज पे लिए हुए थे। और द बैलेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड डीजल सबमरीन्स गिव्स इंडिया बोथ कोस्टल डिफेंस एंड सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है तो हम दुश्मन के वाटर में, यानी कि हमारा जो इनमी का वाटर है उसके वाटर में हम जाके अपने सबमरीन को डॉक कर सकते हैं और क्योंकि वो सतह के बहुत अंदर रहता है और महीनों तक वहाँ पे रह सकता है तो हमारे इनमी को पता नहीं चलेगा और हम इनमी की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन रहने से क्या होगा कि हम अपने वाटर के अंदर पेट्रोलिंग कर सकते हैं जिससे कि हमारे वाटर के अंदर कोई इनमी का सबमरीन ना आया हो। तो इस यानी कि हमें डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन से दोनों डिटेल्स मिल जाता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर सबमरीन होने से ये भी खासियत है कि न्यूक्लियर सबमरीन अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के ऊपर बहुत हैविली न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता है तो ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम दुश्मन के ऊपर सेकंड स्ट्राइक कर पाएंगे न्यूक्लियर का।
तो इसलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम फ्यूचर प्लान की बात करें तो इस समय इंडिया प्रोजेक्ट 75-1 के ऊपर काम करने पर विचार कर रहा है। इसका कुछ डेवलपमेंट चल रहा है जिसके अंदर हम और ज़्यादा एडवांस एसेसन बनाएंगे और सबमरीन आर्म्स इंडियन नेवी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह से जो हमारे इंडियन नेवी का सबमरीन का फ्यूचर है वो इस तरह से है। तो ये INS अरिहंत के और INS चक्र जो कि हमने लीज पे लिया था, INS चक्र जो कि हमने लीज पे लिया था वो रसिया से, वो इस टाइप के कुछ सबमरीन रखते हैं। और फ्यूचर अटैक सबमरीन जो कि हम बनाएंगे अभी, और जो मोस्ट प्रोबेबली हम बनाएंगे उसको फ्रांस के साथ या फिर यूके के साथ मिलकर बनाएंगे। तो इस तरह से इसके जो भी फ्यूचर होने वाले हमारे इंडियन नेवी के सबमरीन के बारे में। तो आई थिंक आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।